एमएलडी पाठशाला पर स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.2 गणित कक्षा 10 के प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 3 के अनुसार अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है हमें। निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम हमें ज्ञात करने हैं। सबसे पहले 12, 15 और 21 का हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 12 के गुणनखंड करेंगे हम। 12 के गुणनखंड हो जाएंगे अपने पास में, इस तरह से भी कर सकते हैं और इस गुणनफल के रूप में भी लिख सकते हैं। तो 12 के गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग जाएगा 12 में 6 बार, और 6 में 2 का जाएगा 3 बार, और 3 में 3 का 1 बार, ठीक है। ये तो हो गए 12 के गुणनखंड। अब करेंगे 15 के गुणनखंड। 15 में 3 का भाग जाता है 5 बार, 5 में 5 का भाग 1 बार, और उसके बाद में है 21। 21 में 3 का भाग जाएगा 7 बार, और 7 में 7 का भाग जाएगा 1 बार, क्योंकि 7 अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो ये तो हो गए अपने इन तीनों संख्याओं के गुणनखंड। अब हमें इनको जो गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अब यहाँ से 12 के जो गुणनखंड थे वे 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। 3 के जो गुणनखंड थे वो थे 3 गुणा 5, और उसके बाद में सॉरी यहाँ पर 15 है। 21 के जो गुणनखंड है वो 3 गुणा 7। अब यहाँ पे एचसीएफ ज्ञात करेंगे पहले तो हम, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है कि वो बड़ी से बड़ी घात जो सभी संख्याओं का गुणनखंड हो, ठीक है। तो बड़ी से बड़ी वो कौन सी घात है जो सभी संख्याओं का गुणनखंड है। यहाँ पर सभी संख्याओं में तो एकमात्र 3 ही गुणनखंड है जो सभी तीनों संख्याओं 12, 15 और 21 का गुणनखंड है। 5 और 7 सिर्फ 5 सिर्फ 15 का है, 7 सिर्फ 21 का है, और 2 सिर्फ 12 का है। तो अपने पास में उसी संख्या को हम एचसीएफ में लेते हैं जो तीनों संख्याओं का गुणनखंड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनका एचसीएफ होगा वो तो हो जाएगा 3। अब निकालेंगे हम इनका एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए इनकी जो गुणनखंड हो या ना हो अधिकतम घात लेते हैं। यहाँ 2 की घात 1 और 1 2 हो जाएगी, ठीक है। 2 की घात 2 गुणा 3 की घात, यहाँ सभी में 1 है तो 3 की घात 1 ले लेंगे। उसके बाद में 5 की घात लेंगे 1, और फिर 7 की घात, ठीक है। तो इनका जो गुणनफल होगा 2 दूना 4, और 4 दिया 12, 12 पंजे 60, और 7 छंगे 42, 420 जो आएगा इन संख्याओं का जो एचसीएफ एलसीएम निकल के आएगा। तो इस प्रकार से हम इनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो 12, 15 और 21 के एचसीएफ 3 है, और जो एलसीएम आया है वो आया है अपने पास में कितना 420, और एलसीएम जो आया है वो आया है 420। ये है प्रश्न संख्या 1, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट सवाल है अपना, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, 17, 23 और 29 के, ठीक है। अब 17 का गुणनखंड क्या होता है, 17 का गुणनखंड 17 ही होता है, ठीक है। 17 की घात 1 हो गया। उसके बाद में 23 का गुणनखंड क्या होगा, 23 की घात 1, और 29 का गुणनखंड क्या होगा, 29 की घात 1। क्योंकि ये तीनों की तीनों क्या है, अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या में क्या होता है कि उस स्वयं संख्या का ही भाग जाता है और 1 का जाता है। तो तीनों संख्याओं में सिर्फ 1 का और स्वयं संख्या का ही भाग जाता है। तो 17, 23 और इनका जो एचसीएफ होगा वो तो हो जाएगा 1, ठीक है। केवल कितना होगा, 1 एचसीएफ होगा, क्योंकि तीनों संख्याओं में मात्र 1 का ही भाग जाता है, क्योंकि यही एक इनका तीनों का ये गुणनखंड है। उसके अलावा इनका जो एलसीएम होगा तो एलसीएम में हम तीनों ही संख्याओं को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 17 गुणा 23 गुणा 29, इन तीनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो अपने पास में 11,339 प्राप्त होंगे, जो होगा इन तीनों संख्याओं के गुणनखंड का जो गुणनफल है। तो यहाँ पर एलसीएम प्राप्त किया है हमने, तीनों संख्याओं में से जो अधिकतम और कम से कम घात है उन तीनों को ही लिया है। तो ये प्रश्न संख्या 2, इनका जो एचसीएफ है वो है 1, और इनका जो एलसीएम है वो 11,339। ये प्रश्न संख्या 2 है, इसका हमने एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किए हैं। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 3, 8, 9 और 25 का हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। तो पहले इनके गुणनखंड कर लेंगे हम। 8 में 2 का 4 बार 2, और फिर 4 में 2 का भाग 2 बार, और 2 का भाग 2 में
एक बार। ये तो 8 के गुणनखंड हो गए। यहाँ करेंगे हम 9 के गुणनखंड। 9 में 3 का जाता है 3 बार, और 3 में भी 3 का एक बार, ठीक है। उसके बाद में है 25, तो 25 में जाता है 5 का 5 बार, और 5 में 5 का एक बार, ठीक है। यहाँ पर जो 8 के गुणनखंड है वो है 2 गुणा 2 गुणा 2, और जो 3 के गुणनखंड 9 के गुणनखंड है वो है 3 गुणा 3, और जो 25 के गुणनखंड है वो है 5 गुणा 5। अब इनमें से वो कौन सी संख्या है जो तीनों को विभाजित कर रही है? इन गुणनखंडों में से तो कोई सी भी संख्या नहीं है जो तीनों संख्याओं को विभाजित कर रही है। इसलिए इन सबके गुणनखंडों को हम इस प्रकार से देखते हैं कि इनमें जो उच्चतम घात हो चाहे कम से कम घात हो, लेकिन तीनों में ही होना चाहिए, ठीक है। कम से कम एक घात तीनों में ही होना चाहिए, वही होता है। तो इनमें कोई सी भी संख्या नहीं है, तो इनका जो एचसीएफ होता है वो क्या होगा? 1 होगा। इन तीनों ही संख्याओं को केवल मात्र 1 जो है वो ही विभाजित करता है। ये इनका एचसीएफ होगा। अब एलसीएम ज्ञात करेंगे, तो यहाँ 8 के जो गुणनखंड है वो क्या है? 8 के गुणनखंड है 2 की घात 3, गुणा 9 के गुणनखंड है 3 की घात 2, गुणा 25 के गुणनखंड है 5 की घात 2। अब इनका जो गुणनफल होगा वो इस प्रकार से होगा, 2 की घात 3 मतलब 8, और 3 की घात 3 मतलब 9, 8 नाम 72, और 72 को हम 25 से गुणा कर देंगे। 25 दूना 50 की 0 हासिल का 5, ठीक है। और 25 पंजे 125, 25 के 150, 25 7 175, 175 और 5 हो जाएंगे 182। 1820 जो है अपने पास में इस संख्या के वाय है, एलसीएम ज्ञात हुआ है। यहाँ 2 गुणा 2 गुणा 2, ये तो 8 नाम 72 हो जाएंगे, ठीक है। और ये भी हो जाएंगे 25 दूना 25 पंजे, ये 50 25 हो गए, तो 25 दूना 50 की 0 हासिल के 5, और 25 छक्की 150, और 25 साते हो जाएंगे 175, 175 और 5 हो जाएंगे 180। तो 1800 जो है इनका एलसीएम ज्ञात होगा, बराबर 1800, ठीक है। तो ये जो संख्या है अपने पास में 8, 9 और 25 के एचसीएफ तो होगा 1, और जो एलसीएम होगा वो होगा 1800, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 3 को हल किया है आज की इस वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।